विशाल सभी सनातन प्रेमियों को आगामी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। शिवरात्रि तो प्रत्येक माह आती है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। और फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा गया है। और ये जो महाशिवरात्रि है ये 15 फरवरी 2026 को रहेगी और उस रोज रविवार रहेगा, क्योंकि जिस रोज रात्रिकालीन चतुर्दशी होती है उस रोज ही शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि ये जो त्यौहार है ये रात्रि से संबंधित है। महाशिवरात्रि कहने में ही इसमें रात्रि का उच्चारण आ रहा है। कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं तो रात्रि को वो तिथि होनी चाहिए तब वो त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही उदाहरण आपको 15 दिन बाद होली के रोज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि होलिका की रात्रि को पूर्णिमा का होना जरूरी होता है। और उदयात में जो पूर्णिमा रहेगी वो 3 तारीख की रहेगी और रात्रिकालीन पूर्णिमा रहेगी 2 तारीख की, यानी 2 तारीख की शाम को 5:55 पर पूर्णिमा आ जाएगी। तो संपूर्ण रात्रि पूर्णिमा रहेगी और रात्रि में पूर्णिमा होना जरूरी है होलिका दहन के लिए। इसलिए 2 तारीख को ही होली का त्यौहार रहेगा। 3 तारीख को तो धुलंडी रहेगी। और इस रोज ग्रहण भी है और ये आने वाला ग्रहण संपूर्ण भारतवर्ष में देखा जाएगा। इसलिए इसका सूतक यहाँ भारतवर्ष में मान्य रहेगा। और आने वाला जो ग्रहण है वह सनातन प्रेमियों को संपूर्ण दिन भूखा एवं प्यासा रखने वाला है, क्योंकि सूतक सुबह से आरंभ हो जाएगा और ग्रहण शाम को है जाकर के, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है। इसलिए संपूर्ण दिन सूतक रहेगा और रात्रि को शाम को 7 बजे के आसपास जाकर के मोक्ष होगी। तब जाकर के नहा धोने के बाद आप सब लोग पूजा पाठ या भोजन पानी जो भी आप कर सकेंगे उसके बाद ही करेंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। अपन चर्चा कर रहे थे शिवरात्रि की। शिवरात्रि 15 फरवरी को ही शाम को 5:05 पर चतुर्दशी आ जाएगी और संपूर्ण रात्रि चतुर्दशी रहने के कारण इस रोज ही शिवरात्रि के जो 4 प्रहर की पूजा है वो होगी। जो व्यक्ति शिव उपासना करते हैं और शिवरात्रि के 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन लोगों के लिए 15 तारीख की जो रात्रि रहेगी वही मान्य है। कई लोग भगवान शिव जी का विवाह हुआ था इस रोज ऐसा जान करके ऐसा दुष्प्रचार करते हैं। आज हल्दी हो रही है, आज मेहंदी हो रही है, आज वो हो रहा है। व्हाट्सएप पर नाना प्रकार के जो मैसेज है वो वायरल करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन नहीं है। ये जो शिवरात्रि का दिन है ये भगवान ब्रह्मा एवं भगवान विष्णु दोनों के आपस में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े को समाप्त करने के लिए भगवान शाम्ब सदाशिव जो है वो लिंग रूप में प्रकट हुए थे, महालिंग के रूप में। और वो लिंग कैसा था
जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। दोनों में झगड़ा क्या था, ब्रह्मा में और विष्णु में? वो ब्रह्मा जी तो कहते थे मैं बड़ा हूं और विष्णु जी कहते थे मैं बड़ा हूं। तो इस रोज भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट होकर के, दोनों के बीच में लिंग रूप में प्रकट होकर के भगवान ब्रह्मा और विष्णु को कहते हैं कि तुम दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका निर्णय मैं करूंगा। आप दोनों एक ऊपर जाओ और एक नीचे जाओ, और नीचे ये पता लगाओ कि मेरा जो लिंग स्वरूप है इसका नीचे का छोर कहाँ पर है और ऊपर का छोर कहाँ पर है, ये पता लगाओ। जो पता लगा के आएगा वो ही श्रेष्ठ होगा, उसी को बड़ा बताया जाएगा और वही बड़ा होगा। तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। सामान्य जनमानस के दिमाग में यह है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया था, लेकिन भगवान विष्णु ने 2 बार वराह का रूप धारण किया है। एक यहाँ पर किया है लिंग का पता लगाने के लिए कि भूलोक में, नीचे पाताल लोक में ये लिंग कहाँ तक है, इसका पता लगाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके नीचे की ओर गए, और ब्रह्मा जी जो थे वो हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर गए कि इसका ऊपरी भाग कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए। भगवान विष्णु ने समस्त लोगों को छान मारा, जहाँ जा रहे हैं वहीं लिंग दिखाई दे रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहीं लिंग दिखाई दे रहे हैं, यानी उस लिंग का कोई अंत ही नहीं हुआ। तो थक हार करके भगवान विष्णु ने जैसा देखा वैसा ही आकर के बयान कर दिया कि मैंने लिंग का अंत नहीं देखा है। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, ऊपर जाने के बाद इनको एक पुष्प मिला, केतकी का पुष्प। तो उस केतकी जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय। तो ब्रह्मा जी ने उसको बैला पुसला करके अपनी तरफ कर लिया और बोला कि मैं चल करके ये कहूँगा कि मैंने आपका छोर दे के आया हूँ, और आप नहीं मानो तो केतकी की गवाह ले सकते हो। ऐसा ही ब्रह्मा जी ने आकर के झूठ बोला भगवान शिव से, और केतकी की गवाह लगवा दी। केतकी ने हाँ भर ली। तब से भगवान शिव ने केतकी के पुष्प का त्याग कर दिया। यानी कि आज भी भगवान शिव के केतकी नहीं चढ़ता है, और जो केतकी चढ़ाता है तो उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। भगवान को झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दिया भगवान शिव ने, और भगवान विष्णु को ही श्रेष्ठ घोषित किया। तो जो महाशिवरात्रि है ये भगवान शिव के लिंग रूप में प्रकट होने का दिन है। तब से ही भगवान शिव के लिंग रूप में पूजा होने लगी। कई लोग लिंग शब्द आने मात्र से ही गलत अर्थ लगा लेते हैं। ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ पे लिंग का मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक, यानी जो भगवान का चिन्ह हो, जो भगवान का प्रतीक हो, वो ही लिंग रूप में प्रकट हुआ है। यहाँ पे कोई ऐसा गलत अर्थ न लगा करके पूजा करनी चाहिए। भगवान जो लिंग रूप में विराजमान है वो साक्षात सांब सदाशिव शिव में ही विराजमान हो रहते हैं, और जो इनमें भेद करता है वो नरकागामी होता है। तो लिंग को आप भगवान शिव का साक्षात स्वरूप मान करके ही पूजा करें। और इस रोज जो 4 प्रहर की अलग अलग चारों प्रहरों में पूजा करता है तो वो जन्म जन्मांतर के पापों से उसी प्रकार उज्ज्वल एवं कांतिमान हो जाता है, जिस प्रकार एक गंदे मटमेले बर्तन को माज देने के बाद वो चमक उठता है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। उसी प्रकार कोई भी भक्त अगर इस रात्रि को भगवान शिव की उपासना करता है तो उसके जो कलशम पाप हैं वो नष्ट होकर के वो दैदीप्यमान हो जाता है और भगवान शिव के परम पद को प्राप्त करता है। जय राधे, जय गोविंद।